साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को बता दूं कि कल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने अभ्यर्थियों की अच्छी खासी भीड़ एकत्रित हुई। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव को एक ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन में 5 बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। इन बिंदुओं पर हम अलग से वीडियो बनाकर आपसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण सूचना है, जो महत्वपूर्ण बात है, वह यह कि जब यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के विषय में उप सचिव से चर्चा किया गया कि सर एग्जाम कब होगा, अभी तक कोई जानकारी या कोई नोटिस नहीं आई है सेंटर इत्यादि को लेकर, तो उप सचिव ने साफ कहा कि एग्जाम अपने समय पर ही होगा। जी हाँ, यूपी टीजीटी का एग्जाम 14 और 15 मई को और यूपी पीजीटी का एग्जाम जून में ही होगा। इसकी पुष्टि आयोग के उप सचिव के द्वारा कल कर दी गई है और यह भी उन्होंने कहा कि इससे संबंधित नोटिस 2-3 दिन में जारी कर दी जाएगी। हालांकि आपको यह बात मैं काफी दिनों से 1-2 महीने पहले से ही बताता चला आ रहा हूं कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम अपने समय पर ही होगा, आप लोग तैयारी शुरू कर दें। लेकिन अभी भी आप लोग डेली यूट्यूब में ये सर्च करते रहते हैं कि क्या परीक्षा टलेगी, आगे बढ़ेगी। तो अब आप इस संशय को बिल्कुल मिटा दें और परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाएं। अब जब आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हैं, तो 15 दिन में आप कौन सी स्ट्रेटेजी से पढ़ें, कितना मेहनत करें, कैसे पढ़ें कि आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें, 2 पंक्ति हमको याद आ रही है। कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर कठिन है क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आपने ये सपना देखा है कि अब आपको एक सीट सुनिश्चित करना है, तो फिर बहुत सोचने के लिए नहीं बचता। सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में इस समय 15 दिनों में पढ़ाई करना ही एकमात्र रास्ता है सिलेक्शन लेने का। आपको बता दें कि जीत उन्हीं की होती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंतिम समय में तीव्र गति से दौड़ते हैं। जी हाँ, अब आप बहुत ही सीमित स्टडी मटेरियल का चुनाव करें, अपने सिलेबस से संबंधित कोई एक किताब लें, पीवाईक्यू लें और उसको बार बार पढ़ें। प्रयास करें कि एग्जाम से पहले आप अपने सिलेबस को इन 15 दिनों में 2 बार कम से कम पढ़ जाएं। कोई ऐसी किताब लें जो आपके सिलेबस को कवर कर रही हो और उस किताब को वन लाइनर हो और उस किताब को आप 2 बार पढ़ जाएं। पीवाईक्यू भी आप साथ साथ हल करें और ये देखते चलें कि आपका किस पोर्शन में गलती हो रही है। जहां पर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको आप और गहराई से देखें, समझें। दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपको बता दें कि पढ़ाई के बीच में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो लगातार 4 घंटे बैठ के पढ़ाई ना करें। आप 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ने के बाद 5-7 मिनट का गैप ले लें, घूम लें, टहल लें, मुंह धुल लें, पानी पी लें, उसके बाद वापस आप बैठ करके पढ़ाई करें। ऐसे में आपकी जो एकाग्रचित्तता है वह बनी रहती है। आप एकाग्रचित्त होकर पढ़ेंगे और आप जो भी पढ़ेंगे वह आपको समझ में आता रहेगा। तो बीच बीच पढ़ाई के दौरान 5-5, 7-7 मिनट का गैप लेकर के आप लोग पढ़ाई करें। साथ में ही आपको बता दें कि अब आपके पास समय को नष्ट करने से अब आपको बचना है। आप प्रयास करें कि आपका समय बिल्कुल भी जाया ना जाए। और अब आपको 2 तरह के टारगेट सेट करने हैं। एक तो आपको 15 दिनों का टारगेट सेट करना है और दूसरा आपको डेली का टारगेट सेट करना है। जब आप सुबह सो करके उठें तो अपना दिन भर का टारगेट सेट कर दें कि आज हमको इतना सिलेबस, इतना कोर्स आज हमको पढ़ जाना है और उसको बिना पढ़े, उसको बिना खत्म किए आपको सोना नहीं है। 15 दिन का टारगेट तो आपका चलेगा ही कि सिलेबस को हमको 15 दिनों में 2 बार पढ़ लेना है और साथ ही साथ डेली आपको कितना कोर्स पढ़ना है वो भी आपको निर्धारित करके चलना है। तो आप 2 तरह का टारगेट सेट करें, एक तो 15 दिनों का और एक आप डेली का टारगेट। सुबह जब उठें तो डेली का टारगेट सेट करें कि आज हमको इतना पढ़ाई, इतना कोर्स आज हमको खत्म कर देना है और उसको आप बिना खत्म किए न सोएं। मेहनत करें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। आगे अब आपको करना क्या है, ज्यादा सोचने से बचें। ज्यादा सोचेंगे तो आप तनाव में जाएंगे, तो व्यर्थ की बातें सोचने से बचें। अब आपके हाथ में जो भी 15 दिन का समय है, इसमें सोचने के बजाय आप पढ़ाई करने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ज्यादा से ज्यादा पढ़ें,
सोचने से कुछ नहीं होना है। सोचेंगे तो आप बेवजह अवसाद में आएंगे, कुंठा में आएंगे, भयग्रस्त होंगे। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अब आपको ये सोचना है कि हमें सिलेक्शन किस तरह से लें और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, सोचने के बजाय। सोचना नहीं है आपको, बस एक चीज़ सोचना है कि हमको अपना कोर्स कैसे ख़त्म करना है, कैसे हमको तैयारी करना है, 15 दिनों में हम कैसे अपना कोर्स ख़त्म करें, ये आपको सोचना है। हम पास होंगे, फेल होंगे, हमारा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, कि अगला कितना पढ़ रहा है, हम कम पढ़ रहे हैं, कितने घंटे पढ़े, ये सब चीज़ें अब आपको सोचने का समय नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ समय है कि आप जो भी स्टडी मटेरियल का चुनाव आपने किया है, उसको आप 2 बार 3 बार अच्छे से 15 दिनों में पढ़ जाएं और प्रयास करें कि एग्जाम में आपके आसान प्रश्न गलत ना हों। अगर आप आसान प्रश्न गलत कर देंगे तो यकीन माने आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो आपको आसान प्रश्नों को गलत करने से बचना है, बार बार रिवाइज, चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहना है। साथ ही आपको बता दें कि अब आपको नकारात्मक लोगों से बच के रहना है। नकारात्मक लोग बार बार आपको हतोत्साहित करेंगे कि बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा, ऐसा है, वैसा है, अगले का नहीं हुआ, तुमने पढ़ाई नहीं किया, तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है। ये सब दरकिनार कर दें। अभी तक आपने जो पढ़ा वो पढ़ा। 15 दिन पूरे समय को अच्छे से यूटिलाइज करें, अच्छे से पढ़ाई करें। यूपी टीजीटी का एग्जाम इतना कठिन नहीं होता कि आपका नहीं होगा। एकल एग्जाम है, एक परीक्षा है। अगर 2 घंटे में आप संयमित होकर के परीक्षा दे दिए, जिसमें कि चारों विकल्प आपके सामने, उसमें एक सही उत्तर भी है। मान लीजिए कुछ प्रश्न आपको नहीं भी आ रहे हैं, अगर आपका दिन बढ़िया है, किस्मत बढ़िया, आपने गेस किया तो वो भी आपका सही निकल जाएगा। तो बहुत सारी चीज सोचने के बजाय नकारात्मक लोगों से दूर रहते हुए आप सिर्फ अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करें। 15 दिन बिल्कुल गायब होकर के आपको पढ़ाई करना है। अब आप मोबाइल में समय बर्बाद करना छोड़ दें, लोगों से मिलना छोड़ दें, फोन पर दोस्तों से बात करना छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन अच्छे से पढ़ाई करें। जब आप कभी दबाव महसूस करें, तनाव महसूस करें, घर वालों से बातचीत कर लें और पुनः पढ़ाई में लग जाएं। तो इस तरह से अगर आप अपने 15 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करके मेहनत के साथ पढ़ेंगे तो यकीन माने यूपी टीजीटी का एग्जाम इतना टफ नहीं होता है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छे से अगर आपने प्रश्न कर दिया, आपके अच्छे प्रश्न चढ़ा ले गए अगर आप क्वेश्चन को, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिना बहुत सोच विचार किए 15 दिन अच्छे से पढ़ाई कर लें, एग्जाम दे लें, उसके बाद सोच विचार के लिए बहुत सारा समय पड़ा हुआ है। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपका अगर कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं, बता सकते हैं और समय मिलने पर हम उसका जवाब देंगे आपको। आज की वीडियो में इतना ही बातचीत। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।